अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों और पुरस्कारों को लेकर होने वाले विवाद कोई नई बात नहीं। इस बार भी अगर भाषा सम्मान और युवा पुरस्कार को लेकर हंगामा मचा हुआ है तो कोई हैरानी नहीं हो रही। भाषा सम्मान आमतौर पर लेखक को दिया जाता है जिन्होंने गैर मान्यता प्राप्त भाषा के उत्थान को लेकर कोई बड़ा काम किया हो या फिर जिनका मध्यकालीन कविता पर उल्लेखनीय काम हो। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने मध्यकालीन हिंदी कवियों कबीर और जायसी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। ऐसे में भाषा पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विवाद क्यों? इसी तरह हिंदी में गौरव पांडे को युवा पुरस्कार दिए जाने पर भी विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह पुरस्कार पार्वती तिर्की, अदनान काफिल या विहाग वैभव में से किसी को मिलना चाहिए था। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि पुरस्कार मात्र एक है, लेकिन वैकल्पिक नाम तीन सुझाए जा रहे हैं। वैसे साहित्य अकादमी के अन्य भाषाई पुरस्कारों को लेकर विवाद होते रहे हैं। जब हिंदी कवयित्री अनामिका को पुरस्कार मिला था तब भी विवाद के स्वर सुनाई दे रहे थे, और जब कवि बद्री नारायण को पुरस्कार देने की घोषणा हुई तब भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे जिनका कोई खास महत्व नहीं था। साहित्य अकादमी की जूरी के समक्ष एक साथ कम से कम 4 किताबें और अधिकतम कितनी भी किताबें विचार के लिए रहती हैं। ज्यूरी के सदस्य सर्वसम्मति से उनमें से किसी एक पुस्तक को पुरस्कार के लिए चुनते हैं जिनको वे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। साहित्य के सामान्य पाठकों को भी पता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना पाठबोध होता है और अपनी अपनी समझ के मुताबिक वे किसी पुस्तक के बारे में अपना मत बनाते हैं। कई बार तो जूरी के सदस्य भी मानते हैं कि अमुक पुस्तक पुरस्कृत किए जाने लायक है, लेकिन एक ही पुरस्कार देने और बहुमत की व्यवस्था के कारण उन्हें किसी एक पर निर्णय लेना पड़ा। यहाँ यह भी समझना चाहिए कि साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था है और इसमें अकादमी के अधिकारी केवल प्रक्रिया के संचालन में हिस्सा लेते हैं। पुरस्कार के निर्णय में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर भी आरोपों का ठीकरा साहित्य अकादमी पर ही फोड़ा जाता है। साहित्य अकादमी देश भर के तमाम साहित्यकारों की एक मान्य सम्मानित संस्था है। उसका आदर करने के साथ ही
साहित्यकारों को विवादों से बचते हुए सृजनशीलता और साहित्य पर ही चिंतन करना चाहिए। स्टॉप।